हिंदसदवंदियाणं तिहुगणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। जय बोलो चौबीसो भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रहामध्ये 103 गाथा झाल्या आपल्या। काय सार समजला? पैलवानाची कुस्ती समजली ना? काय पैलवान कमजोर आणि बलवान असे दोन जर काय म्हणतात मल्ल एकमेकांशी कुस्ती खेळत आहेत तर त्याच्यामध्ये कोणाचा जय होणार? ज्याची शक्ती जास्त आहे त्याचा जय होणार। तर तसं सांगतायत की ज्याचा प्रभाव जास्त असतो त्याच्या अनुसार परिणाम दिसून येतं। मग तुम्ही कर्माच्या प्रभाव म्हणजे रागद्वेषाचा प्रभाव। मग ज्याचा प्रभाव जास्त कर्मांचा प्रभाव असं म्हणा, तुम्ही त्या कर्मांच्या उदयामध्ये प्रभावित होता तर त्याच्या अनुसार परिणमन करता आणि जर स्वभाव आपला जो आहे ज्ञाताद्रष्टा त्याच्या अनुसार त्याला बळ दिलं तर तसं परिणमन दिसणार। सॉरी तो क्या बताया, हमें अपना बल बढ़ाना है, कर्मों का बल नहीं बढ़ाना। जितना अपना उपयोग कर्मों की तरफ जाता है उतना उसका बल बढ़ता है, उतना कर्मों से डरते हैं या कर्मों का ही चिंतन करते हैं, कैसा उदय आएगा, क्या होगा मेरा भविष्य में, ये सब पराधीन चिंतन है। स्वाधीन रहो तो कर्म आकर निकल भी जाएंगे, उससे कुछ हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पर बताया कि प्रवचन का सार है क्या, अपना आत्मा क्या है इसका अनुभव करो, उसकी भाववासना करो तो अपने आप कर्म अपना बल भूल जाएंगे या उनका बल नष्ट हो जाएगा। वो उदय में आकर कब निकल गए ये भी हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा अपना बल समझना चाहिए, हम सबसे बलवान है। बाकी हाँ 148 कर्मांना जिंकायचं नाही आहे। नहीं बरोबर है कि क्या बताया, 148 कर्म है तो तुम्हारा जीव अकेला एक साइड पे और 148 कर्म एक और असंख्यात भेद उसके, तो वो दूसरी साइड में बताओ कौन किसकी जीत होगी, इसके ऊपर कौन हावी होगा। युद्ध खेळून बघायचं का? रोज खेलता है, हर रोज हर समय हमारा युद्ध चल रहा है, लेकिन हम अपना इसीलिए बता रहे थे कि अपनी भाववासना करेंगे तो अपना बल बढ़ेगा और उनकी वो तो गिर जाएंगे, वो तो निकल जाएंगे, उनको परास्त करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बताया है, शुद्ध जीवास्तिका ही प्रवचन का सार है, शुद्ध जीवास्तिका की अनुभूति, उसका निर्णय, यही प्रवचन का सार है। अगर इसको जानेंगे तो राग द्वेष भी नष्ट हो जाएंगे और दुख का अंत हो जाएगा, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। दुःखस्य परिमोक्षम विगाहते, दुख को मोक्ष हो जाएगा ऐसे बता रहे हैं। आत्मा को मोक्ष होने पर दुख को भी मोक्ष होता है। कैसे? दुख को मोक्ष मतलब दुख से मुक्ति हो जाती है हमारी। तो ये सार था 103 गाथा का। आज 104 गाथा है जो पहले अधिकार की लास्ट गाथा है। तो इसमें भी पूरा सार बता रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। मुनिऊण एतदठम तदनुगमनुज्जदो निहद मोहो पसमीय राग दोषो हवदिहद परापरो जीवो। क्या बताया? मुनिऊण यानी जानकर, जानून ऐसा शब्द है। मुण ये धातु ज्ञान के अर्थ में है। तो जीव इस अर्थ को जानकर
जीवो एतदर्थम मुनियुण, जीव इस प्रकार पदार्थ को जानकर, यानी शास्त्र का जो अर्थभूत शुद्धात्मा है, अर्थ रूप से जानना है और अर्थी रूप से जानना है, ऐसे बताया था ना पहली गाथा में, 103 गाथा में। अर्थ रूप से और अर्थी रूप से, दोनों रूप से जानना है, यानी यथार्थ रूप से और प्रयोजन के लक्ष्य से। आत्मा को जानकर क्या करना है? तदनुगमन उज्जदो, उसका अनुगमन करने का उद्यम करना चाहिए। तद अनुगमन उज्जदो, उसका अनुगमन करना है, यानी अनुसरण करने का उद्यम करना है। करते हुए क्या होता है? निहद मोहो, मोह का नाश होता है। निहत यानी मोह को नष्ट कर देता है, उसका घात कर देता है यह जीव। दर्शन मोह का, मोह यानी दर्शन मोह लेना है, दर्शन मोह का क्षय करके पसमीय राग दोषो, क्या हुआ? राग द्वेष को प्रशमित करता है, यानी किसको प्रशमित किया अभी? निहद मोह यानी दर्शन मोह का क्षय किया और राग द्वेष का प्रशमन किया, यानी चारित्र मोह का नाश किया। अभी चारित्र मोह को शांत करके, प्रशमित करके, हद परा परो हवदी, यानी पर और अपर का घात करता है। पर यानी आगे आने वाले, भावी, और अपर यानी पूर्व, दोनों कर्मों का घात करता है। यानी पूर्व में बद्ध जो कर्म है उनका और जो आगामी बंधने वाले हैं उन कर्मों का यह जीव, या आगामी जो होने वाले बंध है उन सब का यह जीव हद यानी नाश करता है, घात करता है। पर उत्कृष्ट ते आणि मग त्यांच्या नंतरचे गुरु, असं काय म्हणतात, पहिले आणि नंतरचे गुरु. नाही इथं अर्थ वेगळा आणि आता तिथं वेगळं घ्यायचं, किंवा मग असं थोडंसं लावू शकतो की पहिले, दुसरे, तिसरे असं म्हणत असताना पहिले म्हणजे पर, उत्कृष्ट, अपर म्हणजे त्यांच्या नंतरचे, किंवा अपर म्हणजे उत्कृष्टहून वेगळे, म्हणजे जे आता त्यांचे शिष्य वगैरे असतील असे. मग पर अपर गुरु म्हणत असताना पण श्रेष्ठ आणि त्यांच्याहून भिन्न अपर असा अर्थ घेतला. तो यहाँ लगाया है पर अपर यानी आगामी और पूर्व दोनों बंधों का नाश करता है. क्या समझ में आया? जीव इस कशाला अपर संग्रह का बरं बघू. यहाँ क्या बताया? जीव इस अर्थ को जानकर उसका अनुसरण करने का उद्यम, नहीं लक्षात माझ्या, जीव इस अर्थ को जानकर उसका अनुसरण करने का उद्यम करते करते हतमोह होकर राग द्वेष को शांत करके आगामी और पूर्व बंध का नाश करता है. यह जीव क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज ऐसे उसका सारा गमन चल रहा है, कार्य चल रहा है. पहले क्या किया? दर्शन मोह नष्ट हो गया. सिर्फ तुमने पुरुषार्थ क्या किया है? जीव इस अर्थ का निर्णय किया है, ये पहले बताया. जीव इस अर्थ को जानकर, ये मूल कार्य या कारण, और उसका कार्य बता रहे हैं कि कर्मों का नाश होता है. जीव इस अर्थ को जानना है, आपको कर्मों का नाश नहीं करना है. जीव इस अर्थ को जानकर क्या हुआ? जानकर यानी ज्ञान का कार्य लिया, उसका अनुगमन करने का उद्यम करता है, यानी क्या करता है? चारित्र का कार्य हो गया. मतलब श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों रूप से परिणमन करने के बाद यह जीव क्या होता है? हतमोह होता है. यानी दर्शन मोह का और चारित्र मोह का घात करके आगामी और पूर्व बंधों का नाश करता है. ऐसा यहाँ बताया है. समझ में आया अर्थ? पहली गाथा में क्या बताया था? जब पंचास्तिकाय के संग्रह को जानता है और उससे जीवास्तिकाय को प्रयोजनभूत जानता है, तो उससे
राग द्वेष नष्ट होते हैं और दुख का नाश होता है। वैसा ही अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन पहली गाथा में उन्होंने पंचास्तिकाय लिया था। सामान्य रूप से 5 अस्तिकायों का वर्णन समझकर क्या होता है ये बताया था। इस गाथा में प्रयोजन रूप से बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मेरे जीव को मैंने जाना तो ये कार्य होता है, ऐसा बताया। तो हमें दूसरे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो क्यों राग द्वेष करते हैं, वो क्यों कषाय करते हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि। तो उनको देखकर हम ये परिणाम करते हैं कि उनके राग द्वेष, उनके कषाय शांत होने चाहिए, उनको धर्म का मार्ग मिलना चाहिए। हम अपने कषायों को, अपने राग द्वेषों को, कर्मों को कहाँ नष्ट कर रहे हैं? मतलब उद्यम वो नहीं करते। दूसरों के दिख रहे वैसे हमें भी अपने स्वभाव का पुरुषार्थ करना चाहिए, तो उससे अपने राग द्वेष तो नियम से शांत हो जाएंगे। तो दुख से मुक्त किसको होना है, उनके लिए ये गाथा है। क्या बता रहे हैं? दुख विमोक्षकरण क्रम आख्यानम एतत्। दुख से निवृत्त होने का क्रम क्या है? कैसे आप दुख से निवृत्त हो सकते हैं? क्या क्या करना है बताओ। किसको सुनना है, किसको दुख है और किसको दुख का नाश करना है? जय श्रीमाननी सांगितलं, बाकी कोण बोलणार नाही मला माहिती आहे। सगळे दुःखात रमलेले आहेत, दुःखामध्ये खुश आहेत। तो यहाँ बता रहे हैं कि दुख से कैसे निवृत्त हो, इसका क्रम बताते हैं। वाचणार आहे का दीपाली भाभी? एतस्य शास्त्रस्य अर्थभूतं शुद्ध चैतन्य स्वभावम आत्मानं कश्चित् जीवः तावत् जानीते। क्या बताया? इस शास्त्र के अर्थभूत जो शुद्ध चैतन्य स्वभाव स्वरूप आत्मा है, उसको कोई जीव निश्चय से जानता है। कोई मुमुक्षु जीव है वो निश्चय से शास्त्र के अर्थभूत जो चैतन्य स्वभावी शुद्ध आत्मा है उसको जानता है। कैसे क्रम से बता रहे हैं। अभी क्या किया? किसी जीव ने, कोई भव्य जीव है, उसने अपने आत्मा को जाना, तो उसके बाद क्या हुआ? ततः तम एव अनुगंतुम उद्यमते। उसके बाद तम एव, उसी में अनुगंतुम उद्यमते, उसी में अनुगमन करने का उद्यम करता है। क्या समझा? हाँ, मतलब कुछ ऐसे क्रिया नहीं है, वो अनुगमन करता है। यानी क्या करता है? हाँ, स्वयं का ही अवलंबन लेकर ज्ञान की परिणति करना, इसी को चारित्र कहते हैं। ज्ञान का ज्ञान में रहना, यही चारित्र है। स्वभाव से जुड़कर रहने का उद्यम करता है, तो उसी को चारित्र कहा जाता है। हम क्या किसे चारित्र कहते हैं? बाहर से कुछ क्रिया करना, व्रत उपवास नियम संयम करना। क्या करने वाले हो बताओ? 10 दिन तक हमने बहुत धर्म किया। हाँ, जो भी आप क्रिया करते हैं ना 10 दिनों में करने वाले, अभी क्या किया? 5 उपवास किए, 10 उपवास किए, अनंत व्रत किया, त्रैलक, क्या 3 उपवास किए, सब हमने किया। लेकिन जो अनुगमन करना था जिसका, वही रह गया। तो क्या किया हमने? तो ये बता रहे हैं, पहले आत्मा का निर्णय करो, उसको जानो, और अपना ज्ञान, अपना चारित्र स्वयं में गमन करने का, रहने का ही नाम ज्ञान और चारित्र है। तो इस पूर्वक जो भी शरीर की क्रिया की जाएगी वो सब उपचार से धर्म कहा जाएगा, वो तो शुभ भाव है। लेकिन शुद्धोपयोग जहाँ किया हमने, वही से धर्म की शुरुआत है। इसीलिए मैं सभी को बताती हूँ। अभी भी मैंने सुना है कोई बहुत छोटे बच्चे कंपनी है ना, वो 5 उपवास करने वाले हैं पंढरपुर में, ऐसा मैंने सुना है। बराबर है क्या जलुमा? सगळ्यांची कॉम्पिटिशन लागली आहे काय? आम्ही 3 उपवास केले, आता 5 उपवास करणार आहे। म्हणजे मला म्हणायचं आहे त्यांना पहिल्यांदा ज्ञान द्या। त्यांनी काय करणार 3 दिवसात 5 दिवसात? चांगली गोष्ट आहे, त्यांची करायची तयारी आहे, माझा निषेध नाही आहे। संयमाला जायला पाहिजे लोकांनी, चारित्राचं पण पुरुषार्थ करायला पाहिजे, नाही असं नाही। पण ज्ञान श्रद्धा नसेल तर त्या 3 दिवसात 5 दिवसात चिंतन काय राहणार हो?
काय धर्म घडणार त्यांच्याकडून? म्हणजे तुम्ही बाहेरून अनुकूलता देणं गोष्ट वेगळी, त्यांची स्वतःची परिणती किती विशुद्ध राहणार. त्याच्यासाठी पहिला हे खाद्य पाहिजे. काय? ज्ञानाचं खाद्य. ते असेल तर दिवसभर चिंतनामध्ये राहणार, दिवसभर त्याचा आनंद भोगणार. काय म्हणले मा? तेच सांगितले मी, सगळ्यांचं ऐकले मी. असे कोण 5वी 6वी 10वी त्याच्या आतले पोरं सगळे 5 उपास करणार आहेत. उपास करायचं पण नाही. बरोबर आहे. हां बरोबर. म्हणजे तुम्ही उपवास करताय पण उपवासच करत नाही. म्हणजे काय हो? उपाशी राहताय. हां म्हणून पहिला हे शिकवा की कसं उपवास करायचा. उपवास म्हणजे काय करायचं असतं नक्की. म्हणजे स्वतःची ओळख. हां नुसतं म्हणतोय उपवास म्हणून मला सांगायसाठी तुम्ही सांगताय, पण तुम्हाला तशी आहे का भावभासना? जेव्हा उपवास करता तेव्हा खरोखर उपवास असतो का तुमचा? म्हणजे निकट, स्वभावाच्या निकट राहतो तर उपवास. शरीराच्या निकट नाही, किचनच्या निकटच असते दिवसभर. उपवासाच्या दिवशी कुठं बसता हो? त्या किचनच्या बाजूच्या खोलीत. वास घेतला तरी सुद्धा तुमचा उपवास गेला बरं का. म्हणजे त्यामध्ये आकृष्ट झालो, मोही झालो तरी सुद्धा आपला तिथं उपवास नष्ट झाला. म्हणून सांगायचंय हाँ तो भले ही हमें दिखेंगे, सामने पदार्थ दिखेंगे या कोई ऐसे न्यूज़ कोई बोलेगा सुनने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर उपयोग इतना चलित न हो, ये स्थिरता आएगी स्वभाव के अनुभव से. लेकिन उसका पता नहीं है शुद्धोपयोग का, और बाकी सब क्रिया कर रहे हैं तो वो उपवास करके भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी. तो इसलिए करना है तो यही. हाँ बरोबर. क्या बताया, सुना क्या अभी माँ ने कि आप उपवास कर रहे हैं इसका अहम करते हैं तो ये पाप, और उसको धर्म मानेंगे तो वो दूसरा पाप हो गया. तो इसलिए 10 दिन हमें पाप करना है कि पाप का नाश करना है, ये अभी सोचकर फिर धर्म में प्रवेश करो. जो भी करना है. कल एक मुझे साधर्मी का फ़ोन आया था, तो उन्होंने पूछा कि कोई डॉक्टर है, लेडीज़ डॉक्टर, तो उनका एक्सीडेंट हो गया है और ऐसे उनको कहीं मुंह पर बहुत चोट लगी है, तो उसका क्या बोलते हैं स्टिचेस बहुत पड़े हैं, सलाइन पर है अभी 2 दिन में. पैर को और मुंह को ऐसे उनको स्टिचेस पड़े बहुत सारे. तो उनको वो धर्म में परायण है, तो वो बहुत सारे 10 लक्षण के बहुत सारे उपवास है उनको, व्रत है. जैसे ऋषि पंचमी का है, फिर बताया उन्होंने क्या सुगंधदशमी का है, फिर अनंत व्रत है, त्रैल, ये सब उनको रत्नत्रय के उपवास, ये सब उनको व्रत है 2-3 साल से कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने पूछा. तो अभी कंडीशन ऐसी है कि वो सलाइन पर है और ऐसी शक्ति नहीं है शरीर में, तो क्या करे. ऐसा उनका मैसेज आया था. माता जी को पूछ कर बताना. क्या बताएंगे हम? जम सक्कैतम तीरई जमकेण सक्कैत है वो सद्गमानो जीव. लेकिन व्रत है तो माता जी ने बताया व्रत को मोडायची आम्ही परमिशन देऊ शकत नाही. काय हो हिंदीमध्ये बोला. व्रत को कुछ भी हो जाए, व्रत है तो बंधन है वो. इसलिए माता जी जिसको भी व्रत नियम संयम देते हैं ना, शक्ति देकर करना, ये पहला उनका उपदेश रहता है. आपको 10 दिन का भी उपवास करना हो तो भी एक दिन का करते जाओ और जैसी शक्ति होती है वैसे आगे बढ़ाते जाओ, तो उससे निराकुलता रहती है. नहीं तो फिर ऐसे बंधन में रहेंगे. अभी उनकी आकुलता कितनी, मैं मंदिर नहीं जा सकती, पूजन नहीं कर सकती, कैसे करूँ मैं ये सब व्रत आदि, ऐसे उनको आकुलता हो रही है. लेकिन व्रत है तो उसको एक्सक्यूज़ नहीं है.
तो इसलिए क्या बताना था, पहले सबसे बड़ा व्रत है व्रतयति, यानी दोष का त्याग करना। निर्दोष स्वभाव है, उसको ग्रहण करने पर सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। तो माता जी ने एक ही वर्ड में बताया, अपनी दृढ़ता बढ़ाओ, 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में इतना प्रतिक्रमण, इतना ध्यान करो कि उससे शक्ति बढ़ेगी, तो अपने आप सब कर सकेंगे। तो ऐसे हम भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। बल किससे बढ़ता है? शुद्ध उपयोग से, अपने आत्मा का अनुभव करने से बल बढ़ता है, खाने पीने से नहीं। तो उपवास करने वाला भी मैं नहीं और खाने वाला भी मैं नहीं। जैसे बताया माता जी ने, मैं खाने वाला नहीं तो न खाने वाला भी नहीं हूँ। काय समजलं नंदकुमार काका? काय समजलं? हां, आवाज तुमचा येईना. खाणारा नाही तसंच न खाणारा सुद्धा नाही हे सांगितलं. हां, म्हणजे उपवास करणारा सुद्धा मी नाही हे सांगितलं. ठीक आहे. तर असं आपली ही खरी साधना आहे, हे खरा धर्म आहे, हे दशलक्षण आहे. बाहेरचे सगळं करणं, तुमचं क्रियांमध्ये दशलक्षण करतायत ते योग्य नाही. हां, बरोबर आहे. 10 दिवस आपण काय करायला पाहिजे, आपण स्वभावात किती राहू शकतो हे पडताळा. ही शक्ती त्याच्याने वाढणार आहे. शरीराची शक्ती तर होणार, काय व्हायचं असेल ते तिकडं, पण अंतरंग बळ जास्त असेल तर त्याचं आपोआप पार पडू शकतं. त्याच्याबरोबर ते शरीर सुद्धा त्याला अनुकूल होतं, नाही असं नाही. माताजीने काय सांगितलं होतं? माताजींनी सांगितलं दृढता करा. आपण व्रत मोडा तर सांगू शकत नाही. तेच की, तुमची दृढता वाढवा आणि व्रत मोडायचं नाही एवढं सांगितलं फक्त. आता दोष त्याला लागणार, आपण जर काय त्याच्या निमित्तात त्यांना सांगणार त्याचं तर. काय म्हटला? बरोबर आहे की, त्यांचं विचारणं पण बरोबर आहे आणि माताजींचं सांगणं पण बरोबर आहे. सगळे निर्दोष आहेत. म्हणजे त्यांना स्वतःचा निर्णय करता येत नसेल म्हणून गुरूंना विचारलं, आणि गुरूंनी पण दोष न लागावा ह्याच्यासाठी त्यांना सुद्धा दोषमुक्त करण्यासाठी हा उपदेश दिला. म्हणून मला तुम्हाला सांगायचं कशासाठी होतं, आपण पण असल्या कुठल्या दोषांमध्ये पडू नये, आपण पण निर्दोष राहण्यासाठी, साधना करण्यासाठी, म्हणून आपल्यासाठी तसे नियम संयम घेत असताना सावध राहावा असं सांगायचं होतं. आहेच की तसं. सलग नाही करायचे म्हणून सलग नाही करायचे मग त्याची विधी लागते तुम्हाला असं म्हणतात. म्हणजे एखादं व्रत तुम्ही 2 वर्ष सलग केलं तर ते काय व्रताची किती काळ आहे तेवढं करावं लागतं मग. हां, पण 2 वर्ष सलग नाही करायचे असं माताजी असं सांगतात. तुम्हाला जर बंधनात नाही पडायचं ना तर 1 वर्ष करा, दुसऱ्या वर्षी सोडा, परत तिसऱ्या वर्षी करा, तर मग तुम्हाला 14 वर्ष करण्याची गरज पडत नाही अनंत व्रत. म्हणजे तुम्ही करायचं असेल तर. पण जर 2 वर्ष सलग केलं तर 14 वर्ष करावं लागणार. मग असंच मागच्या वर्षी चुलत भावानी आमच्या 10 उपवास केले होते, आणि मग दुसऱ्या वर्षी पण तो म्हणाला माझी शक्ती आहे मी करतो. मग माताजींनी सांगितलं या वर्षी केलं तर तुला 10 वर्षाचा नियम लागतोय, तू तसं करणार असेल तर कर. मग 5 उपवास केले त्यांनी. असं तुमच्या शक्तीनुसार तुम्ही ठरवायला पाहिजे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं आहे उपयोगाची सुरक्षा. जेव्हा तुम्ही उपवास करणार तर तिथे जर उपयोग कलुषित होत असेल, आकुलित होत असेल, सारखं त्या शरीरात जात असेल तर काय साधना करणार आहे मग. म्हणून म्हणतात आलाय ना पर्व हा, आपल्याला भरपूर खायला गोष्ट कमी करू नका, पण
जितकं तुम्ही साधनेमध्ये उपयोग लावू शकता ते सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. म्हणून 10 दिवस जितूबाया ध्यानाला बसते. कशासाठी? तो उपवास करतात आणि तुम्ही इकडं खाणं पिणं सोडून उपवास करता. करा बघू 10 दिवस उपवास करणार का? कोण कोण तयार आहे? तर असा उपवास करा. चला वाचायची का टीका थोडी? खरा उपवास तो आहे. थोडं काय म्हणायचं, रोज जर एक 5 मिनिट किती अर्धा तास पाऊण तास ध्यान करत असाल तर थोडं जास्त वाढवा. थोडं स्वाध्याय कमी असेल तर स्वाध्याय वाढवा. थोडं थोडं वाढवण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला त्याच्यामध्ये आनंद येतो आणि ते खरं धर्म आहे. त्याच्याद्वारे धर्माची खरी साधना आपल्याकडून होणार हे सांगतायत. तर सांगितलं इथं की एतस्य शास्त्रस्य अर्थभूतम. करावं लागतं. ह्याची आकुलता राहिली तर किती विशुद्धी राहणार मग, म्हणजे विशुद्धी नष्ट होणार हे सांगितलं. म्हणून सर्वांनी आपलं काय म्हणायचं निर्णय स्वतः घ्यायला पाहिजे. इतरांना विचारून ते करणं किंवा इतर जण करतायत म्हणून करणं योग्य नाही. कॉम्पिटिशन लागलेली असती, त्यांनी केलं मी करणार किंवा मला येत नाही का करायला, म्हणजे काय कुठं राहिला हो उपयोग, सगळा बाहेर राहिला. मग असं म्हणले ना, म्हणून मी परवा एकदा सांगितलं होतं की अशी कॉम्पिटिशन करा. ते 1 तास ध्यानाला बसतात ना तर मी 2 तास बसणार. त्याच्यातून तुम्हाला फायदा होऊ दे बरं का, तिथं पण काय चढाओढसाठी नाही. तर काय म्हणायचं, एक प्रॅक्टिस म्हणून काय किती उपयोगाला स्थिर करण्यासाठी थोडंसं आपण जे काय वाचतोय काय स्वाध्याय करतोय त्यातून उपयोगाला आपल्याला केंद्रित करण्यासाठी हा प्रयोग करणं आवश्यक आहे. चला सगळ्यांना बेस्ट ऑफ लक. म्हणून 10 दिवसासाठी भरपूर ध्यान साधना करा, आत्म्यात राहा. जर झालं वैराग्य तर 10व्या दिवशी या आमच्याकडं माताजींकडं दीक्षा करू आपण. नाही आहे की अजून चालू आहे की नाही, आपलं 10 दिवसासाठी सांगितलं सगळ्यांना. नाही 10 दिवस स्वाध्याय पण ना दीदी. म्हणूनच सांगितलं. बघू योग्यता कशी तसं बघू, सांगते तसं मी. बरं चला काय सांगत होते कि जो श्रद्धा ज्ञान आणि चारित्र इसके लिए बता रहे थे कि श्रद्धा से अपने पहले आत्मा का श्रद्धान करो, फिर उसके अनुसार आचरण करेंगे तो आचरण भी कहाँ है, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र पूरा तीनों स्वभाव में ही है. चर्या यानी चारित्र यानी बाहर शरीर की क्रिया नहीं है. उपवास करना ये चारित्र नहीं है. चारित्र यानी क्या बताया, स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में चरण करना फिरना स्वरूप का अनुभव करना ये सच्चा चारित्र है. तो इसलिए ऐसा चारित्र धारण करके फिर विकल्प की भूमिका में शुभ भाव होते हैं तो ऐसे धर्म का आचरण करते हैं. तो यहाँ यही बताया कि शास्त्र का अर्थभूत जो शुद्ध चैतन्य स्वभाव रूप आत्मा है उसको कोई भव्य जीव निश्चय से जानता है. उसके बाद जानता है यानी ज्ञान में उसका प्रामाण्य हो गया, अनुभव हो गया, तो श्रद्धा और ज्ञान दोनों समीचीन हो गए. चारित्र भी वहाँ पर एक देश समीचीन हो गया. ततः उसके बाद तमेव अनुगंतुम उद्यमते, उसका ही अनुगमन करने का उद्यम करता है. ततः अस्य क्षीयते दृष्टिमोह, उससे क्या होता है, अगर आपका श्रद्धा ज्ञान चारित्र स्वयं में ही बस जाए तो उससे दृष्टि मोह यानी दर्शन मोह क्षीयते नष्ट होता है. कैसे, कब दर्शन मोह केव्हा नष्ट होतो, एवं भूतनय से उसी समय. मतलब दर्शन मोह का उदय नहीं रहता, उसी को क्षय बताया. जैसे 80 नंबर की गाथा में प्रवचन सार में बताया ना, क्या होता है, दर्शन मोहांधकार प्रलीयते, दर्शन मोहांधकार नष्ट
होता है, ऐसा वहाँ पर भी बताया और यहाँ पर भी बता रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं आया कि कोई मुनि, कश्चित जीव ये शब्द यूज़ किया है। कोई जीव आत्मा को जानता है, उसका निर्णय करता है, अनुगमन करता है, तो उसका दृष्टि मोह क्षय होता है। किसका? कोई मुनि नहीं बताया, कोई निष्परिग्रह है उन्हीं का ऐसे नहीं बताया। किसको होता है आत्मा का अनुभव? हाँ, कोई भव्य जीव है उसको होता है, जो उसका पुरुषार्थ करता है, वैसा अनुगमन करता है, तो उसको स्वभाव का अनुभव होता है और वो दर्शन मोह से मुक्त होता है। ततः स्वरूप परिचयात उन्जन्मति, काय केलं? उन्मज्जति, स्वरूप परिचयात उन्मज्जति ज्ञान ज्योति ही। ततः उसके बाद, क्रम बता रहे हैं ना, पहले क्या किया बताओ? उन्मज्जति मतलब उत्पन्न होती है, ज्ञान ज्योति उसकी उत्पन्न होती है। उन्मज्जति काय म्हणा तुम्ही? नाही, उन्मज्जति म्हणजे उत्पन्न होता है, सार्थाने सांगता येते, टिकेतच शब्द आहे तसे। काय क्या बता रहे हैं? दुख विमोक्षण का क्रम बता रहे हैं ना, कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं दुख का नाश होते समय। पहले बताया स्वभाव को जानता है, उसी में उद्यम करता है, उससे दर्शन मोह का नाश होता है, ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, ये बताया अभी। तो ज्ञान ज्योति यानी समझ लेना क्या? सम्यक ज्ञान होता है या केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा समझो। ततः राग द्वेषौ प्रशाम्यतः, उससे पुनः राग द्वेष का भी नाश होता है, उससे उसके आगे ततः उत्तरः पूर्वः च बंधः विनश्यति, उसके बाद पूर्व और उत्तर बंध का नाश करता है, यानी जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं उनका नाश होता है, और जो वर्तमान में आगामी आने वाले बंध होते हैं उनका संवर हो जाता है। ततः पुनः बंध हेतुत्व अभावात् स्वरूपस्थः नित्यं प्रतपतीति, उसके बाद पुनः बंध का हेतु जो है, क्या है बंध का हेतु? मोह। तो उस मोह का अभाव होने से, स्वरूप में स्थित होने से, या स्वरूप में स्थित होकर नित्य प्रतपन करता है। कोई जीव जो स्वभाव का पुरुषार्थ करता है वो स्टेप वाइज ऐसे जाकर स्वरूप में हमेशा के लिए स्थित हो जाता है। बंद होने के कारणभूत जो भाव है उनका अभाव होने से स्वरूप में लीन रहकर सदैव उस रूप से प्रकाशित होता है, तपता है। प्रतपति ऐसा शब्द बताए ना, अर्थात जो जीव सदोदित स्वरूपामध्ये स्थिर राहून परमानंद व केवल ज्ञानादी रूपाने तो परिणत होतो। जो स्वरूपामध्ये स्थित राहतो तो केवल ज्ञानापर्यंत पोचतो। किसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी? जिसको पेशेंस है, जिसको सहनशीलता है, जो स्वभाव में स्थित रहने का उद्यम करता है। और काय म्हणायचं, तुम्हाला असं फळ लगेच पाहिजे असतंय। काय झालं तर मी एवढं कार्य केलं, एवढे उपवास केले, मला काय फळ नाही मिळालं। कधी मिळणार हो फळ तुम्हाला? आणि बहुलतेने उपवास आधी का करता हो तुम्ही? मागं उद्देश हाच असतो, कशाचा? हां, काहीतर संकट दूर व्हावं, हे सगळं नाश व्हावं, आयुष्य वाढावं, व्हॉटेवर जे काहीतरी तुम्ही मनात ठेवलेले असतात ना विकल्प भाव, हां, चांगला नवरा मिळावा, हां, पुण्याची इच्छा करतो, म्हणजे काय ना काय अनुकूलता मिळावी, काय ना काय अशी मागं इच्छा ठेवून तुम्ही धर्म करताय, तर धनप्राप्ती व्हावी, सगळं जे काय आलेलं आर्थिक शारीरिक नुकसान संकट असेल ते दूर व्हावं, कुठल्या तरी अशा उद्देशाने सांगणारे पण तसा उपदेश सांगतात आणि तुम्ही ऐकणारे पण तसं ग्रहण करता। आणि त्या उद्देशपूर्वक केलं तर धर्माकडून अपेक्षा केली आपण, मग धर्म तुम्हाला
त्यांनी फळ काय मिळालं हे सांगतायत, तुम्ही काय केलं? हाँ बराबर। मतलब कोई भी व्रत कथा जब पढ़ते हैं हम, तो उसमें भी यही आता है ना कि इस व्रत करने से उसको ये फल मिला। ये आप पढ़ते हैं और क्या सोचकर व्रत करते हैं, उनको वो फल मिला है, मुझे भी वो फल मिले, इसलिए मैं ये व्रत करता हूँ। लेकिन मुझे बताओ, जिन्होंने ये व्रत किए थे उनको कितने भाव थे कि मुझे ये फल मिले? ऐसे भाव रखकर उन्होंने थोड़ी व्रत किए थे। तो इसलिए यहाँ बता रहे कि हमें कैसा करना है, किसी कोई अपेक्षा रखकर या स्वार्थ से, सांसारिक स्वार्थ से अगर आप धर्म में प्रवेश करेंगे तो निष्फल है वो। इसलिए जो करना है वो निर्विकल्प भावना पूर्वक, जितना हो सके उतना मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ, ये सोच कर करो। इसका क्या बोलते हैं, इसकी प्रतीति हमेशा साथ रखकर फिर करो जो कर रहे हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो मग थोडी तिने त्याच्यासाठी म्हणून केलं, म्हणूनच आम्ही काल हां बरोबर आहे। काय सांगतायत माँ मैना सुंदरीनी अष्टानिकामध्ये सिद्धचक्र विधान केलं, का केलं? सावधान, स्वतःच्या विशुद्धीसाठी। हां तुम्ही कोड म्हणते, ऐकायला लागले मी अजून। कोड म्हणते हो काय, कोड नष्ट करण्यासाठी नवऱ्याचा। मग तिथं लोकांनी म्हणलं म्हणे तिला, तू त्याच्याजवळ राहती, तुला पण कोड होईल, तो संसर्गजन्य रोग आहे तो तुला पण होईल, असं म्हणल्यावर काय म्हणाली हो मैना सुंदरी? काल रात्री घेतलो होतो आपण, काल परवा। ती काय म्हणाली? ती म्हणाली सेवा केल्याने कोड होत नसतो, सेवेच्या भावाने असाताचं सातामध्ये रूपांतर होत असतं। पाप भावामुळं तुम्हाला कोड होतो, रोग होतो। म्हणून आपण परिणाम काय करतोय ना ते पडताळा। म्हणजे कोणाशी ईर्ष्या मत्सर किंवा कोणाशी गैरभाव ठेवतोय आणि त्यापूर्वक जर करत असेल धर्म, तर नियमाने कोड काय तुम्हाला महारोग होईल। पण जर विशुद्धी असेल परिणामामध्ये, सेवा करतोय त्या मनुष्याची, तर आनंदाने करत असाल तर त्याच्यामध्ये उलट त्यांचा रोग तर दूर होईलच, पण तुमच्यासुद्धा विशुद्धीने तुम्हाला भविष्यात सुद्धा कधी रोग होणार नाही। म्हणून व्रत करणार आहे हां म्हणजे मला म्हणायचं आहे की आपण करणार आहे तर साधना आत्मानुभूतीपूर्वक करा, त्यापूर्वक जर आपण दशलक्षण साधलं तर आनंद आहे। हां चला ओम। हा मी जाणणारा शुद्धात्मा आहे, चैतन्य स्वभावी आहे, ज्ञानदर्शन आनंदमय आहे, नित्य जाननहार आहे, मी आहेच। ओम विसर्जन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहु।